हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 3.6 के साथ, जो हमारी जो तीसरे चैप्टर की एंड एक्सरसाइज है, यानी कि आखिरी एक्सरसाइज है। तो आज हम चलेंगे उसके पहले सवाल की ओर। पहले सवाल में यानी कि काफ़ी सारे पार्ट हैं उसके, यानी कि 8 पार्ट है लगभग। तो हम सारे के सारे सवाल देखेंगे एक एक करके। तो आइए बिना किसी देरी के मैं लिखना शुरू करता हूँ और आप भी लिखना शुरू करो, और समझने के साथ साथ फिर अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आते हैं हम। तो ये रही आपकी बुक, और कहते हैं इसका हम देंगे अब पहला सवाल। एक्सरसाइज यहाँ डाल देता हूँ मैं 3.6, एक्सरसाइज 3.6। अब इसका फर्स्ट पार्ट है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट पार्ट। ठीक, डन। तो यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि ये जो दे रखे हैं भिन्न में, तो इसको किस में बदलना है, रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर इसको हल करना है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है डन स्टूडेंट। यहाँ पर करते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और इसका ये पार्ट दे रखा है 3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। डन। यहाँ पर 1 हो गया समीकरण, इसको या 2 कह दो। ठीक है। अब देखो इसको कैसे बदलना है रैखिक समीकरण युग्म में। अब हमें बदलना है इसको रैखिक समीकरण युग्म में। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म में या तो अब यानी कि अगर इसका मैं वो ले लूँ क्या, एलसीएम। तो एलसीएम अगर लूंगा तो ये एक्स वाई बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक्स वाई जब बन जाएगा तब भी क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म में नहीं बदला जाएगा। तो अब मैं क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर करेंगे माना, क्या यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका हल, यानी कि सवाल का सॉल्यूशन। माना 1/x इज इक्वल टू ए मान लो, है ना, यानी कोई भी क्या मान लेंगे, चर मान लेंगे। ठीक, यानी कि 1/x देखो यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, इसमें भी है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी है। 1/y यहाँ समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 1/y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर बी मान लिया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/x है। ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे चाहे समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से। अब यहाँ पर क्या है, 1/3 इंटू 1/y लिखेंगे इज इक्वल टू 2 है। डन। अब यहाँ पर देखो 1/x की जगह हमने क्या माना, a। तो यहाँ पर अगर मैं a लिखूंगा तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आपको। डन। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से करेंगे a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है डन स्टूडेंट। ये बन गया क्या हमारा, यानी कि एक चर में आ जाएगा अब ये। ठीक, नीचे से मतलब गायब हो गया एक्स वाई। इस तरीके से करना है। अब अगर इसको सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लेंगे इसका एलसीएम 6, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3 2 जा 6, 2b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। यहाँ पर इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक डन स्टूडेंट। अब यहाँ से लेंगे किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखो अब यहाँ पर 1/x था, तो यहाँ पर जैसे ये इसको भी अलग अलग करके लिख लेंगे इसी की तरह। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा a/3। ठीक है, ये आ जाएगा b/2 और ये आ जाएगा 13/6। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है। अब यहाँ से 3 2 जा 6, 2a प्लस 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3b। अब यहाँ से है 13/6। देखो अब यहाँ से 6 6 कट जाएगा। ठीक है डन स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कटा, क्योंकि अगर हम इसका 3 गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि अपोन में है दोनों तरफ, तो इसलिए 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारी समीकरण बन गई 4। ठीक है। अब ये हमारे किस में आ जाएंगे, रैखिक समीकरण में आ जाएंगे। तो ये हमारे 2 समीकरण युग्म बन गए हैं रैखिक समीकरण के। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, किससे करेंगे अब,
वो हम देख लेंगे जो आसान विधि होगी। यानी कि अगर मैं इसको इससे करूँ विलोपन विधि से, ठीक है स्टूडेंट, तो विलोपन विधि से हमें आसान पड़ेगा किसी के भी, यानी कि ए के गुणांक समान कर लो या बी के गुणांक समान कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये विलोपन विधि से फिर सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। इसको भी आपने लिख लिया होगा कॉपी में, मैं इसको भी मिटा दूंगा इधर से, ठीक है। लिख लो, लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, समीकरण 3 इंटू 2 कर दो और एक ही साथ कर देते हैं, और यहाँ पर करेंगे हम, यानी कि यहाँ पर समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, है ना, तो 3 से 4 ही घटा दो, यहाँ पर माइनस समीकरण 4 इंटू, अब 4 को किससे करेंगे, 3 से, ठीक है स्टूडेंट। तो हम डायरेक्ट साथ साथ माइनस भी कर देंगे, यानी कि एक स्टेप हमने कम कर दिया, ठीक। यहाँ पर समीकरण 3 में किससे कह रहा, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 ये है, यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 a प्लस 4b और इज इक्वल टू 12×24, ठीक है। अब यहाँ से ये है हमारा समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में किससे करेंगे, 3 से, तो ये 6a प्लस 3 × 9 और 13 × 39, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, मैंने माइनस कर दिया था तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 5b, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 में से आ गया 5, 3 में 2 गया 1, यानी कि माइनस का 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर b का मान कितना आ गया, 3। अब किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दो, चाहे या जो हमारी ये बनी थी इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, यहीं पर रख दो। चलो इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, तो समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, b का मान, तो 6a प्लस ये 4 3 और इक्वल टू 24, 6a प्लस 4 × 12 24, 6a इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो ए इज इक्वल टू आ गया 12/6, तो ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या माना था शुरू में, यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर वो जगह है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू ए माना था, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान कितना आया है, 2, 1/x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 3 से गुणा हो जाएगी, इसका 1 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा ना 1/2, यानी कि ये 1 और 2x, और जब ये इधर जाएगा तो 1/2, तो x का मान आ गया 1/2 स्टूडेंट, ठीक है, जो हमें लाना था। और 1/बाई क्या माना था, b, तो 1/बाई यानी कि b का मान कितना है, 13, 13, b का मान ये 3, ठीक है, b का मान है 3, तो ये कितना आ जाएगा, बाई का मान 1/3, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए किसके, x और y के, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपने ये लिख लिया होगा सारा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसके पार्ट सेकंड की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड पार्ट, 1 का सेकंड, 2/√x प्लस 3/4y इज इक्वल टू 2,
ठीक है डन स्टूडेंट, 1/√x और माइनस का है 9/√पाई इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे ही है सवाल लगभग लगभग 1/, हाँ ठीक है, -1 है ये। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर √x है, यहाँ पर भी 1/√x है। ठीक है, अगर 4 को इधर ले लेंगे तो, और यहाँ पर क्या है 1/√y है, 1/√y है, तो यहाँ पर भी मान लेंगे। ठीक, माना 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√y इज इक्वल टू b। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे, तो मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले सवाल में मैंने समझा दिया है आपको कैसे लिखना है करके, है ना। जैसे यहाँ पर इस तरीके, चलो इसमें और समझा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा और जहाँ भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 1/√y, ठीक, यहाँ नहीं यहाँ से लिख सकता हूँ मैं इसे। अब यहाँ से 1/√x हमने क्या माना है a, तो ये 2a प्लस ये 3b और इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखो समीकरण 2 से। ठीक, यहाँ पर समीकरण 2 से आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 3 में किससे गुणा करने पर 2 से। ठीक, समीकरण 3 को यानी कि 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ समीकरण 3 गुणा 2। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे और माइनस कर देंगे समीकरण 4 को, माइनस समीकरण 4। ठीक, यहाँ से लिख दिया मैंने, समीकरण 3 ये है, तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4a और प्लस 2 3 6 6b इज इक्वल टू 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर इसको बना दो समीकरण नंबर 5 और यहाँ पर क्या है 4a, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा -9b, क्योंकि इसमें कोई गुणा नहीं कर रहे हैं, -1, ये हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे ये। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस 9 6 15b, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 5, b का मान कितना आ गया 5/15 यानी 5 या 15 यानी कि 1/3, तो ये किसका आ गया b का मान आ गया। अब यहाँ पर b का मान किसमें रख देंगे समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 से 4a प्लस 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4, 3 2 जा 6। ठीक है, 4a, ये 2 का 2 हो जाएगा, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 4a और a इज इक्वल टू 2/4, 2 दूनी 4 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया a का मान 1/2 स्टूडेंट। हमने देखो शुरू में क्या माना है a इज इक्वल टू इतना माना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तो आप वो देखते हैं। अब यहाँ पर चूंकि 1/√x इज इक्वल टू कितना है a है, तो a कितना है 1/2 है। डन, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि √x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो √x इज इक्वल टू 2 जब ये आ गया तो हमसे यही तो पूछा होगा, यानी कि x और y के मान पूछे होंगे। अब इनका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से जब इसका वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, यहाँ से इसका आ जाएगा 4, है ना, ये 4 हो जाएगा, तो ये x का मान ये आ गया। ठीक, अब y का मान भी ऐसे ही निकालेंगे हम। अब मैं y का मान यहाँ लिख देता हूँ, इसे यहाँ बता देता हूँ लिख के, ये मिटा देता हूँ मैं। अब y ये है 1/√y इज इक्वल टू b, तो b का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा √y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे वर्ग करने पर,
वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यानी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं इसमें बता देता हूँ, उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ से 3 का वर्ग। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, रूट बाई, यानी कि इसकी पावर 1/2 होती है। जब 1/2 और 2 ये है तो ये क्या हो जाएगा, बाई बचता है यहाँ से खाली, है ना। और यहाँ से 3 3 9 हो जाता है। तो बाई का मान लिया जाता है, एक्स का मान 4 आ गया और बाई का मान 9 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा पहले सवाल का पार्ट नंबर 2 ये भी खत्म हो जाता है। हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसमें कैलकुलेशन ही मस्ट है स्टूडेंट, बाकी कहते हैं सॉल्यूशन है, यानी कि रैखिक समीकरण में बस चेंज करना है इसको और सोल्व कर देना है। ये एक तरीके से भिन्नात्मक लिखे हुए हैं, ठीक है। और हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ये रहा पार्ट 3 आपके सामने। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाते हैं हमारे, मान लेंगे इसको भी कि ये समीकरण कौन कौन से हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1/x, यानी कि ये तो रैखिक समीकरण में लिखा हुआ है बाई। ठीक है, तो हमें किसको मान लेंगे, बस x का मान लेंगे और बाकी इसका पाई का मान जो आएगा वो सीधे सीधा जाएगा। माना 1/x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पर पाई के लिए नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो रैखिक समीकरण में पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपकी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या, ये क्या आ जाएगा 1/x की जगह, तो ये 4a आ जाएगा प्लस 3y और इज इक्वल टू 14। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, नीचे आ जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, यह आ जाएगा 4 समीकरण। अब देखो इसका क्या करना है, यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी, एक का गुणांक समान बनाने के लिए। ठीक है, तो हम करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा समीकरण 3 इंटू 3 को किससे करनी पड़ेगी, 3 से। ठीक है, माइनस समीकरण 4, यानी कि मैं हैंड टू हैंड समीकरण 4 को भी क्या कर दूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा, कितने से गुणा करके, 4 से गुणा करके। ठीक है, देन अब यहाँ के लिखेंगे तब, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 को 3 से गुणा करनी है, तो 4 तिया 12 है प्लस 3 तिया 9y, अब ये 14 28 14 42। ठीक है, अब यहाँ से 4 से गुणा करनी है, तो यहाँ से 4 तिया 12 है माइनस 4 चौक 16y। अब यहाँ से 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है स्टूडेंट, 4 तिया 12, 12 का 2, यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस भी करना है, तो इससे ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 16 9 कितना होता है स्टूडेंट, 25, ये हो जाएगा 25 बाई, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, 9 में 4 गया 5। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये साइन जो है माइनस का बड़ा आ गया है ना। अब यहाँ पर जो था ये प्लस का 23 ही था, है ना, हाँ प्लस का 23 है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू 25 दूनी 50, यानी कि माइनस का 2। तो देखो बाई का मान तो ये आ गया है डायरेक्ट, यानी कि -2। अब ए का मान निकालने क्या कर देंगे, ए का मान निकालने के लिए इसमें रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो और इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 5 से। ठीक है, समीकरण नंबर 5 ये है हमारी, तो 12a और प्लस 9 माइनस 2 और इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये चल रहा है हमारा, तो 12a और माइनस 18 और इज इक्वल टू 42। 12a 42 प्लस 18, 8 2 10, 4 5 और 6। ठीक है, ये 60 हो गया। अब 12 पंजे 60, तो ए का मान आ गया 5। अब ए जो माना था हमने, चूंकि 1/x इज इक्वल टू ए है, ठीक है, इसलिए 1/x, अब ये क्या है 5 है। अब जब 5 करेंगे यहाँ पर 1 है, तो ये तिरछी गुणा होगी, तो यहाँ से कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1/5, है ना। तो x इज इक्वल टू ये 5 है 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/5 और
कि क्या y इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ये आ जाते हैं हमारे x और y के मान। अब हम चलते हैं इसी क्रम में फोर्थ पार्ट की तरफ अपने। ठीक है, तो ये आपने उतार लिया होगा, लिख लिया होगा अच्छे से सॉल्यूशन। अब इसमें हमें बस इसमें थोड़ा दिमाग का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, एक एक सवाल करेंगे हम। तो यहाँ पर आप फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट ये है। ठीक है, 5/x-1 प्लस 1 y -2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 6x-1 और -3y-2 इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर यह है। तो ये मैंने लिख दिया आपके लिए बोर्ड पर सवाल, है ना। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब यहाँ से मान लेंगे, माना 1/x-1 इक्वल टू a और 1/y-2 इक्वल टू b। अब ये मान तभी सकते हैं हम स्टूडेंट जब समीकरण नंबर 1 में भी और समीकरण नंबर 2 में भी यानी कि बराबर बराबर दिया हो, यानी कि इसमें भी x के साथ -1 है, इसमें भी x के साथ -1 है, इसमें भी y के साथ -2 है, इसमें भी y के साथ -2 है। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, ये 5a प्लस b हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2। तो ये इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे हम। अब इसको 6a और -3b और इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, देखो अब ये कितना b है, यानी कि 1 है इसका गुणांक, इसका गुणांक क्या है 3 है। तो जो आसान होता है ना वही बना के करो, है ना। तो अब यहाँ से किस में करेंगे, समीकरण नंबर 3 में 3 से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, इन समीकरणों को, समीकरण 3 गुणा क्या करेंगे 3 प्लस समीकरण नंबर 4, क्योंकि अपोजिट साइन है तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कट जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण नंबर 3 में 3 से गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा 5 या 15a और प्लस 3b और ये 3 दूनी 6, है ना। और यहाँ पर 6a और -3b और इक्वल टू 1। तो ये इसको समीकरण नंबर दे सकते हैं 5, इसको समीकरण नंबर दे सकते हैं 6। अब यहाँ से जब जोड़ रहे हैं हम तो अब साइन चेंज होंगे नहीं, तो इसलिए कट जाएगा। अब 15 6 21 से और ये 7। ठीक है, अब यहाँ से a क्या जाएगा 7 21 है ना, बटे में आ जाएगा 21। तो ये 7 के 21 इक्वल टू 1/3। डन। अब यहाँ से समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 से a का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर 15 गुणा 1/3 प्लस 3b इक्वल टू 6, 3 पंजे 15। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3b 6 माइनस 3 पंजे 15 है ना, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर से बचेगा 1, इधर से 3b। तो आगे क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1/3, है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अभी चूंकि हमने मान लिया है, क्या माना है हमने 1/x-1 माना है, 1/x-1 इक्वल टू a माना है। तो a का मान कितना है 1/3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से x-1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से 1/y-2 है और b है, b कितना है 1/3 आया है। ठीक, तो 1 - 2 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से y इक्वल टू कितना जाएगा 5। तो स्टूडेंट ये आ गए हमारे x और y के मान। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कैलकुलेशन में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट 5 पार्ट की तरफ, है ना। तो मैं 5 पार्ट लिखने जा रहा हूँ, तो आप उसको देखेंगे ध्यान से, समझेंगे। ठीक है, एक एक सवाल इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट बोर्ड क्लास में। ठीक है, तो छोड़ना कुछ नहीं है, सारा का सारा करना है। ठीक, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो मैं पार्ट 5 यहाँ लिख देता हूँ और 7x
माइनस 2y अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो जब ऐसा सवाल आता है तो क्या करते हैं, अब यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे पहले आराम से समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 ये है हमारा, तो यहाँ से क्या करेंगे इसको, ये क्योंकि अपॉन में है अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं, या तो सिंगल सिंगल होना चाहिए था, तो हम 1/x करके इज इक्वल टू a करके ऐसे मान लेते, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। यहाँ से 2y अपॉन एक्स वाई, ये एक तरीके से यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई लेंगे एलसीएम और फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग तोड़ लिया, इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 7/y और माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिखो, अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से करेंगे तो इसको भी अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से 8x अपॉन एक्स वाई और प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, यहाँ से आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ से y से y कैंसिल, यहाँ x कैंसिल, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 8/y और प्लस 7/x इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये आ गया तो अब यहाँ पर से मान लेंगे भाई, अब अपनी प्रोसेस देखो श्याम आ गई ना प्रोसेस, यही तो दिया होता था और 12 में, बस हमें इसमें क्या करना पड़ गया, ये एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ गया, है ना। तो एक स्टेप इसमें बढ़ गया है क्योंकि हमें ये सॉल्व करना पड़ गया। अब वरना डायरेक्ट अभी तक क्या था, 4 तक ऐसे इस तरीके से दे रखे होते थे, ठीक है, इस तरीके से दे रखे होते थे। अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, वही मानेंगे, है ना, यानी कि 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b मान लेंगे, है ना। अब यहाँ से मानेंगे, माना 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 7/y है, तो यहाँ पर 7/y हमने क्या माना था, 1/b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 7b, ये क्या जाएगा 2a और यहाँ से 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, a और b, यानी कि इधर इधर कर लेते हैं, क्रम से लगा लेते हैं, माइनस का 2a प्लस 7b और इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ नहीं करा, बस ये इसका क्रम ठीक कर दिया और 5, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब इस तरीके से ये किससे आ गई, समीकरण नंबर ये आ गई 3 से, समीकरण नंबर 3 से। अब इस तरीके से लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से। अब यहाँ से क्या है, ये इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 7a प्लस 8b और इज इक्वल टू 15, ये दे दो समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको ये सॉल्व कैसे हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर 7 से करनी पड़ेगी, यहाँ से 2 से करनी पड़ेगी, तभी 14 बनेंगे, और अपोजिट साइन है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो ये a कट जाएगा, b का मान आ जाएगा पहले, है ना। तो अब करते हैं, चलो देखो समीकरण नंबर 5 गुणा 7 प्लस समीकरण नंबर 6 गुणा 2, ठीक है, ये कर दिया। अब समीकरण नंबर 5 से 7 से गुणा करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14, 14 7 7 49, b 7 पंजे 35, ठीक है। ये समीकरण नंबर 7 बन जाएगा, ऐसा मान लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 6 में किससे करनी है, 2 से, तो 2 7 14 प्लस 8 दूनी 16b और 15 दूनी 30, तो ये समीकरण नंबर 8 बन गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर साइन चेंज होंगे नहीं, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 4 5 1 6 65b, ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। 65 से 65 कट जाएगा, b इज इक्वल टू कितना है 1, देन स्टूडेंट b का मान कितना आ चुका है 1। अब देखो यहाँ पर हमने वो तो मान ही लिया, इधर का साफ कर देता हूँ मैं, है ना, फिर बताता हूँ आपको आगे।
देखो b का मान कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रख दो या कहीं पर भी रख दो, चलो इसमें ही रख दो। b का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस का 14a है और प्लस 49 के वन रख दिया 35, यहाँ से माइनस का 14a प्लस 49, ये 49 है, 35 ये है, तो माइनस का 14a 35 माइनस 49, ठीक है। 9 5 9 में से 5 गया 4, 4 में 3 गया 1, माइनस का इधर भी माइनस है, ये 14 है, ये कट जाएगा, ए इक्वल टू बना गया। तो यहाँ से ए का मान ही बनाया, बी का मान ही बनाया, है ना। अब हमने माना क्या था, ये माना था। अब इसको यहाँ पर करते हैं नीचे, चूंकि 1/x इज इक्वल टू ए है ना, मैं पूरा करके बता देता हूँ, इसलिए 1/x बना, ठीक है, यहाँ पर भी बना, डन। अब यहाँ से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y इसलिए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो y का मान भी क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा पार्ट नंबर 5, ठीक है, यानी पहले सवाल का। तो हमने इसमें ये देखा, ठीक, डन। अब हम देखते हैं अपना पार्ट 6। जल्दी फटाफट कर लेते हैं, इसमें हमारे 2 पार्ट और बचे हैं बस, फिर हम देखते हैं सेकंड पार्ट में देखेंगे फिर उसको। अब इसको 6 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर कर देता हूँ 6 सवाल में स्टार्ट। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और ये क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब थोड़ा स्टूडेंट मैं इसमें डाल लेता हूँ इंक थोड़ी सी, है ना, क्योंकि ये कम चल रहा है, और फिर करते हैं, है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये सवाल लिख चुका हूँ मैं, यानी कि 6 पार्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये वैसे ही दे रखा है, कैसा, जो हमने अभी 4th सवाल किया था ना, 4th ही था ना, ठीक है, जो हमने XY में दे रखा था, कौन सा वाला था वो, यानी 5th पार्ट, है ना। 5th पार्ट भी था जिसको हमने अलग अलग करके किया था, ठीक है, 7x/xy ये किया था ना अभी, ठीक, वैसे ही है, ठीक। तो अब यहाँ पर इसमें इधर दे रखा है, तो हमें इधर लाना पड़ेगा ये, तो इधर लिखो पहले समीकरण नंबर 1 और 2, ठीक। समीकरण 1 से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है। 6x, अभी एक तरीके से ये इस तरीके से बन जाएगा xy/6, ठीक। अब यहाँ से अलग अलग करेंगे, तो 6x एक सवाल में करके दिखाऊंगा, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण 2 को डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर देख लेंगे कैंसिल करके, 3y/xy इज इक्वल टू 6, अब y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये 6y और प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब हम यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 दे दो इसको, और समीकरण देखो किससे, समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ पर देखो ये है, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये 2/y ऐसा बन जाएगा, और 4/x बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 बचेगा। यहाँ समीकरण नंबर 4 दे दो इसको, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो, माना 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 3 से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a और प्लस 6b और इज इक्वल टू 6, ठीक है। समीकरण नंबर 5 दे दो, ठीक। अब यहाँ से देखो 4 से क्या बन जाएगा, 4a और प्लस 2b और ये बन जाएगा 5, है ना। तो इसको 6 दे दो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 6 में, है ना, यहाँ पर इसके मान बराबर कर लूँगा, तो यहाँ से किसका करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और माइनस कर देंगे, ठीक। समीकरण नंबर 5 माइनस समीकरण नंबर 6/3, ठीक है, इस तरीके से। तो समीकरण नंबर 5 तो ऐसा ही रहेगा एज इट इज,
और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो ये 12A प्लस 6B और 5 या 15, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 7 दे दो, इसको 8 दे दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कराया तो साइन चेंज, यहाँ से ये, ठीक, यहाँ से कितना बचेगा 9, किसका, माइनस का, इज इक्वल टू इधर बचेगा माइनस का कितना, 15 6 यानी कि 9, है ना, 9 से 15, तो यहाँ से ये कट जाएगा, एज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 7 से, समीकरण नंबर 7 से, ठीक, ये है, तो यहाँ से 3 1 और प्लस 6B इज इक्वल टू 6, ये 3 आ जाएगा और यहाँ से 6B, ये प्लस है और इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से देखो इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं, फिर अगली उस पर चलेंगे, 6B 6 माइनस 3, है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा हमने, 1 रखा और यहाँ से 6 है तो 6B आ गया और इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर से क्या आएगा, 6B इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 3/6, है ना, तो 3 2 या 6, तो ये आ जाएगा 1/2, तो B का मान इतना आ गया। अब मैं किस में चलेंगे, हमने क्या माना था, ये माना था, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये सारा मिटा के, समझ रहे होंगे आप स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चूंकि, चूंकि क्या है, 1/x इज इक्वल टू ए, ये है इसलिए 1/x इज इक्वल टू 1 है, ए का मान बनाया ना, तो यहाँ से 1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। और क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ 1/y इज इक्वल टू b, इसलिए 1/y आई कितना मान आया 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ गए, x और y के मान आ गए, यानी कि आंसर आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। प्लीज क्या करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर से अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में, और नो टेंशन होकर पढ़ाई करिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, इसके मतलब 7th पार्ट की तरफ, 6 हो गया है। हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। तो 7 क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, 10/x प्लस वाई, और ये क्या है, प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या है 15x प्लस वाई और माइनस 5 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो देखो सेम है, यहाँ पर अब सेम आ गए, यानी कि अपॉन में ये x की जगह x प्लस वाई और ये y वाले उसमें टर्म में x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना, ठीक है। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट आ जाएगा 1/xy इज इक्वल टू a, 1x माइनस वाई इज इक्वल टू b, तो ये मान लिया हमने, है ना। अब यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर से तो ये कितना आ जाएगा, जब 1/x प्लस वाई ये माना तो ये आ जाएगा 10a प्लस ये आ जाएगा 2b और ये 4, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने कैसे लिखा, ये तो आप समझ रहे होंगे, है ना। बाकी सवालों में हमने पूरा लिखा था सोल्व करके, ठीक है। यहाँ से ये 15 है और ये माइनस है बीच में, और यहाँ से 5b और ये माइनस का 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो क्या करना होगा हमें, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर दो और यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 हो जाएगा, और 10 करके यानी कि जोड़ देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में गुणा 5 और प्लस समीकरण नंबर 4 गुणा 2, ठीक है। यहाँ से किसमें करना है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 50 के प्लस 5 दूनी 10 भी, ठीक है। और यहाँ पर से हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ से प्लस करना है, तो यहाँ से कितने गुणा करनी है, यहाँ पर 2 से, तो ये 30 है, और यहाँ से 5 दूनी 10 भी, और यहाँ से 2 दूनी 4, है ना, माइनस का ही रहेगा,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब जोड़ा है तो यानी कि चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा और 5 3 8 यानी कि ये हो जाएगा 80 है, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 16 16 16 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ से अब ये क्या आ जाएगा, ये का मान 16/80, तो 16 पंजा 80 होता है ना, तो यहाँ से ये, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, ये का मान 5 आ जाएगा, 16 पंजे 80। अब क्या करेंगे, ये का मान किस में रखेंगे, इसमें रख दो, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 5 दे दो, इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। ये 5 है, किसी स्टूडेंट को समझना है तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये 5 आ गया है ना। अब समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, देखो अब 5 ये है हमारी, तो 50 और यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस 10b इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 25, 250 प्लस 10b इज इक्वल टू 20, और यहाँ से 10b 20 माइनस 250 है ना, यही हो जाएगा। ये 10 भी चल ही रहा है इधर, ये 230 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर किसका, माइनस का। अब ये b का मान कितना आ गया, यहाँ से 10 से ये काटेंगे तो b का मान आ गया 23 यानी कि माइनस का, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या है, अब हम क्या दे रखा है, यानी कि हमने जो माना था वो ये माना था, ठीक है। तो यहाँ पर 1/, चूँकि 1/x प्लस वाई क्या माना हुआ है हमने, ए, ठीक है। तो इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ कॉमा है, इसलिए 1/, आप नीचे ही लिखिएगा, यहाँ तो जगह नहीं है बोर्ड पर, इसलिए मैं सामने सामने लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ए का मान कितना आया, 5 आया है, तो ये 5, तो यहाँ से 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का मान 1/5 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से चूँकि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, b है, ठीक, कॉमा है, इसलिए 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 23 है, ठीक। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/23, ठीक है, क्योंकि 1 है इसके बीच में, तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। तो अब ये समीकरण नंबर ये हमारे नए बन गए थोड़े, तो इसको दे देते हैं 7, इसको दे देते हैं 8। अब इन 7 और 8 को हल करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब 7 और 8 को हल करते हैं हम, तो मैं इधर से मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये करेंगे हम, तो जब ये कर देंगे हम, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 है, देखो, है ना। और ये x माइनस वाई है और 1/23 है, लेकिन ये किसका, माइनस का है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जोड़ेंगे इनको, है ना। यहाँ पर जोड़ने पर तो वाई से वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/5। अब जोड़ेंगे तो साइन तो मतलब चेंज होंगे नहीं, तो ये ही रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। तो अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई ही कर लो तभी ठीक ही रहेगा। यहाँ 5 या 15 और 5 दूनी 10, है ना, और 1 11, 115 आ गया ये, ठीक। इनकी गुणा करके 5 या 15, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 23 बार चला जाएगा, है ना। और ये 23 से काटेंगे, ये 5 बार चला जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ से 23, यहाँ से बचा 18, 18 5 23 होगा ना, 115, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये x है, तो x 18/115, और यहाँ से देखो मैं कर देता हूँ, ये 2 जो है ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 12/2, ये 2 से ये कटा 9, तो यहाँ से आ गया 9/115। अभी ये कटेगा 3 से, 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है। तो 25, तो ये नहीं कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है x का मान। अब इस तरीके से किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे किसी भी समीकरण में इसमें रख के, है ना। तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं, इधर इसको मिटा देता हूँ। तो समीकरण नंबर 7 में रखते हैं, देखो समीकरण नंबर
7 जो बनाई थी हमने, ठीक है, समीकरण नंबर 7 है, तो इसमें रखते हैं। तो यहाँ से एक्स का मान 9/115 और प्लस बाई और 1/5, ठीक है, बाई 1/5 और माइनस का 9/115, ठीक है। अब यहाँ से बाई इसका एलसीएम आ जाएगा 115, 5 दूनी 10 और 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 या 15, ये हो जाएगा 9। यहाँ से कितना बचेगा, ये 14/115, ठीक बाई। तो ये बाई का मान ये आ गया स्टूडेंट, तो एक्स का मान ये और बाई का मान ये। तो यहाँ से हम क्या, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल नंबर 7 यानी कि जो पार्ट था पहले का, तो यानी कि इसका ये खत्म हो जाता है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और जो फर्स्ट का आखिरी पार्ट है उसकी तरफ, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, हम चलते हैं इसके जो हमारा आज का आखिरी है, और फर्स्ट पार्ट है ये स्टूडेंट, और सेकंड पार्ट आपको कल परसों देखने को मिलेगा, यानी कल परसों है, तो वो अपलोड हो जाएगा, मैं करा दूंगा अपलोड, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, बस आप लगे रहिएगा जी जान से, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है समीकरण है, ठीक है, यानी समीकरण युग्म। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर माना, अब देखो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है, 3x माइनस वाई, तो यहाँ से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मान लेंगे, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी मान लेंगे, ठीक है। जब बी मान लेंगे तो यहाँ पर से क्या जाएगा, ये माना है ना हमने पूरा, तो ये ए आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा अपॉन 3/4, ठीक है। इसको अगर मैं, चलो इसको अभी कुछ मत मानो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको 1 मानो, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1, इसको माना है 1/3x प्लस वाई को माना है, ठीक है, क्या ए, तो ये a/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपॉन में है, और ये आ जाएगा 1 यानी b/2, ठीक है, ये आ जाएगा -1/8, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसलिए इसको 2 अभी मत दो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से a बचेगा, a माइनस बी, और ये माइनस का 1/8 चल रहा, अब 2 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है, ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये समीकरण नंबर a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, ठीक है, डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2, देखो 1 ये है और 2 वो है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण क्योंकि अपोजिट साइन है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हम इसको जोड़ते हैं, तो a प्लस बी है और 3/4 है और a माइनस बी है अपॉन -1/4 है। तो जब जोड़ेंगे तो साइन चेंज होंगी, नहीं तो b से कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 3/4 है -1/4, यानी माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये 4 है, ये 3, ये -1, ये 2 है, ये 2 है, ये 2/4, ये 2 से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। a का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। a का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दो। अब देखो यहाँ पर ऊपर से मिटा देता हूँ मैं, ये हमें निकालना तो एटलीस्ट किसका मान है, x और y का ही मान है। तो a का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ देखो समीकरण नंबर 1 से अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ये, तो a का मान आया 1/4, तो मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ से 3/4 है, अभी a इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये 3 - 1 2/4, 4 1/2, तो b का मान आ गया 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि ये है जो हमने माना हुआ है ना, तो अब माना हुआ ये है हमारा 1/3x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा,
है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमने माना हुआ है ना, ठीक है, ताकि याद रहे हमारी। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा ये है माना हुआ है ना, 1/3x माइनस बाई है और ये बी है, ठीक है, 3x बाई है ना माइनस का, हाँ ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको सोल्व। तो ये आ गया, चूंकि ए और बी के मान हमने निकाल लिए हैं इसलिए, है ना, चूंकि ये दे रखा है 1/3x प्लस बाई इज इक्वल टू ए माना है हमने, और ए का मान कितना आया हमारा, ये आया है 1/4, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब देखो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 3x प्लस बाई इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है डन स्टूडेंट। अब हमने समीकरण नंबर ये कहाँ तक बना ली थी, यानी कि 2 ही समीकरण बनी थी अभी हमारी, ये समीकरण नंबर 3 दे दो इसको। अब चूंकि 3x माइनस बाई ये कितना है b है, ठीक है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, b का मान कितना है 1/2, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, 3x माइनस बाई आ जाएगा और ये क्या है, इधर से बचेगा 2, ठीक, ये 4 हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे तो ये बाई से बाई कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो मैं इधर करता हूँ, अब इधर वाला मिटा देता हूँ, ये सारा मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा आ रहा है ना समझ में, अच्छे से आ जाएगा समझ में। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से समीकरण नंबर 3/4 को जोड़ने पर, तो ये यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ से 3x प्लस बाई है इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ से 3x माइनस बाई है इज इक्वल टू 2 है। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, साइन तो चेंज होगा नहीं, ये 6x हो जाएगा, ये भी 6, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये है, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर स्टूडेंट, तो ये 3 में रख देंगे हम, समीकरण नंबर 3 का हमारी ये है, तो यहाँ से 3 1 और बाई इज इक्वल टू 4, तो बाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, बाई इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ठीक है। तो हमारे किसका आ गया, x और y के मान आ चुके हैं स्टूडेंट। तो ये आप यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 1 पार्ट का क्या है, यानी कि 1 जो क्वेश्चन था उसके 8 पार्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगी वीडियो हमारी पार्ट नंबर 1 में, है ना। अब जब पार्ट नंबर 2 आएगा तो हम देखेंगे अपने अगले सवाल, यानी कि सवाल नंबर 2 है तो उसके 3-4 पार्ट हैं, तो वो देखेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा आया, अच्छा मतलब लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप स्टूडेंट हमारे चैनल को यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी स्पेस। तो अब मिलते हैं कल, यानी कि पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद स्टूडेंट।